वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उसमें दो पार्ट हैं, जिसका एक पार्ट आज हम करेंगे और दूसरा पार्ट हम लोग कल करेंगे, या जो भी डे आफ्टर जो भी मुझे समय मिलेगा उसमें हम लोग करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है, और ये जो आप छोटा कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, माइनर प्रोजेक्ट जो 6 वीक वाले हो गए, 4 वीक वाले हो गए, उनके लिए और 3 महीने वाले भी यहाँ तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में दो चीजें मैं कराने जा रहा हूँ। एक चीज तो ये है कि आपने याद किया होगा कि आर्टिकल 370, कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव किया गया। ठीक है। तो उसमें सभी के टेलीफोन, इंटरनेट सेवाएं, सारे चीजें हमारी बंद कर दी गई थी। ठीक है ना। तो उसमें मतलब कोई भी कनेक्शन था, सभी के मोबाइल पे टावर का सिग्नल भी आ रहा था, जो लैंडलाइन रखे थे उस पे भी आपका करंट था उसके अंदर भी। लेकिन ना तो फोन आ रहा था, ना फोन जा रहा था, ना इंटरनेट कर पा रहे थे। ये आपके सामने की घटना है। आर्टिकल 370 रिमूव इन द कश्मीर। या जब जब हमारे कंट्री के अंदर जब कुछ ऐसी घटनाएं किसी पर्टिकुलर एरिया में घटती है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दो, कम्युनिकेशन बंद कर दो, उस एरिया को पूरा ब्लैक आउट कर दो, बिल्कुल ब्लॉक कर दो, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन ना हो। तो ये एक चीज है, इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज यानी कंप्लीट कम्युनिकेशन का रोक लगाना, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे टेलीफोन हो, या किसी भी तरह के। तो ये एक तरह इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मैंने जॉब एड शेयर किया, उसी को हम लोग याद करेंगे। दूसरी चीज जो सेशन में नेक्स्ट सेशन में ऐड करूंगा, चाइना का अभी तक इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा है। कुछ समय पहले अ, चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशन हमारी कंट्री के अंदर यूज होते थे। एक पॉपुलर एप्लीकेशन हो सकता है कि आप लोगों ने भी यूज किया हो, टिकटॉक। ठीक है ना। उसी तरह से करीब मोर देन 280 एप्लीकेशन ऐसे चाइनीज थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। यानी एक पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक किया, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक किया। इंडिया के अंदर टिकटॉक नहीं चला सकते। टिकटॉक पूरी दुनिया में चल रहा है, इंडिया में नहीं चल सकता। या बहुत सारी कंट्री जो ब्लॉक करते हैं वहां नहीं चल सकता। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना। हालांकि इंडिया से चाइना इंटरनेट कम्युनिकेशन में कोई बंद बंद नहीं हुआ। हम यहाँ से वहां तक टेलीफोन कर सकते हैं, वो लोग हमें टेलीफोन कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो आप चाइना के हमारी कंट्री में यूज नहीं कर सकते, हमारी कंट्री कुछ सेवाएं हैं जो उस कंट्री में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना, ये भी एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का पार्ट है। तो इस तरह के न जाने कितनी, मतलब आपका एक नेटवर्क है, एक कम्युनिकेशन है, जब यारी दोस्ती सब कुछ है तो कोई भी चीज ब्लॉक नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको पर्टिकुलर चीज को ब्लॉक कर देना, आप ब्लॉक कर रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है ना। तो इसी पे हमारा जो सेशन है उस पर आधारित है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर जो है आपका एक कंप्लीट नेटवर्क, जिसमें किसी भी तरह का रोक टोक ना हो, वो रहे, उसके बाद ही आप काम कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं उसमें जॉब एड जो शेयर किया उसी को हम पूरा बनाएंगे, और उसमें मैंने दो तरह का एक्सटेंडेड लिस्ट आपके सामने रखा है, उस पर हम लोग बात करेंगे, राइट। तो इसके लिए मुझे फ्रेश पैकेट ट्रेसर खोलना होगा, और इसको मैं नया खोल लेता हूँ एक, बिल्कुल। और हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है ना। एक हम फ्रेश नेटवर्क यहाँ पे हम खोलते हैं, और हम उसको जो है काम करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने आपको जॉब शेयर किया है। ये जॉब मैंने आपको शेयर किया है आप सभी को। ठीक है, नहीं हमने आपको ग्रुप में शेयर किया है। इसमें मैंने दो स्टैंडर्ड लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पूरा नाम होता है एसीएल का। ठीक है ना। जिसमें हम एक स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया कश्मीर का। ठीक है ना। कश्मीर में कैसे हमने सारी सेवाएं को हमने बंद किया था। और दूसरा हम एक्सटेंडेड एसीएल की बात करेंगे। स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड इस तरह से और भी हो सकते हैं, प्रॉक्सी एक्सीएल। ठीक है ना। इस तरह और भी हो सकते हैं आपका डीएससीपी एससीएल। तो ऐसे न जाने कितने नाम है, जैसे रूल लगाते चले जाओ।
तरह तरह के रूप होते चले जाते हैं, राइट। ठीक है ना। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि आपका कॉलेज है, कॉलेज में इंटरनेट ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट बहुत सारी साइटें ना खोल पाए। ठीक है। जो नेटवर्क मैनेजर वो लगभग सारी साइटें खोल पाए, प्रशासन वाले बहुत सारी साइटें नहीं खोल पाए। तो इस तरह की चीजें पर्टिकुलर लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए दो एक आपके कोर्स में मतलब जो आपका टॉपिक है उसमें मैंने ऐड किया है। दूसरा हम इस डायग्राम को बनाएंगे, इसमें हम तीन नेटवर्क लेंगे। तो पहले मैं कोई रोक ना लगाऊं, तो इस सेशन में आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि मैंने डे वन से लेकर ये जो मैंने सामुलेटर पे आपको प्रैक्टिकल कराने की कोशिश की है, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा आज। ठीक है। और साथ में एक हम सिक्योरिटी का फीचर लगाए। पहले हम बनाएंगे नेटवर्क जिसमें किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो वही मैं बना रहा हूँ। ये जो तेज है मैं थोड़ा तेजी से के साथ काम करूंगा, लेकिन आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। पीछे कुछ भूल गए हो या पिछला सेशन प्रॉपर तरीके से आपने देखा नहीं हो, तो इस नेटवर्क में बहुत तेजी से बनाऊंगा, सारी चीजें को रिपीट हो जाएंगे। देखिए, तो पहले मैं नेटवर्क बनाता हूँ जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज पर मैंने जो आपको जॉब एड शेयर किया है उसी को मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसमें हमारे पास मैंने आपका अभी अभी तक मैंने सिर्फ एक ही राउटर लेके यूज करने की कोशिश की है, वही मैं ले रहा हूँ। तीन राउटर ले लेते हैं। ठीक है ना। राउटर वन, राउटर टू, राउटर थ्री। ठीक। तीन राउटर ले लिया हमने, सीधा सीधा लगा दिया। हर राउटर के अंदर आपको पर्टिकुलर कुछ कंप्यूटर जोड़ना है तो हमें स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पहले नंबर का स्विच ले रहे हैं, वन। ठीक है। दूसरा स्विच ले लिया, तीसरा स्विच ले लिया हमने। ठीक है। स्विच नंबर टू हो गया। और ये हमारा तीसरा स्विच है, एक बार और ले लेते हैं। ठीक है। तीन स्विच हो गए। हर स्विच के अंदर हम दो कंप्यूटर ले लेते हैं, एटलीस्ट दो कंप्यूटर तो होना ही चाहिए। एक कंप्यूटर और ले लेते हैं, ये यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है ना। हर में दो कंप्यूटर यूज कर लेते हैं। एक कंप्यूटर लैपटॉप लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए। ठीक है। लास्ट में भी हम दो कंप्यूटर ले लेते हैं। ठीक है। जॉब ऐड में मैंने एक सर्वर भी लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर सर्वर पीसीबी लगा देता हूँ। अब मैं इन्हें जोड़ देता हूँ। जोड़ने के लिए मुझे डिफरेंट डिवाइस है, तो स्टेट केबल की जरूरत होगी, ये बात को अवगत कर चुके होंगे आप लोग। मैंने स्टेट केबल क्लिक किया। ठीक है। और उसके बाद हमने राउटर के एक पोर्ट से हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक किया, राउटर का पोर्ट से लिया हमने। कोई भी पोर्ट 01 से लगा के हमने 01 में लगा दिया, राइट। ठीक है। दोबारा से लिया और हम यहाँ से सब में एक जैसा लगा देते हैं। थोड़ा काम तेज कर रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि क्या किया मैंने। ठीक है। हमने लगा दिया। बाकी हमें थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है। अब हम इसको, जो हमारा स्विच है उसे हम कंप्यूटर जोड़ देते हैं। इसको हम करके यहाँ लगाएंगे और हम इसको जोड़ देते हैं। एक फिर हमने केबल लिया, लैपटॉप को लगाते हैं, तो हमने जोड़ दिया। सेम हमारा जो बीच वाला है कंप्यूटर है, उनको भी हम जोड़ देते हैं। हमने लिया और हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है ना। अभी करके हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से बाकी सभी नेटवर्क को बना देते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि ये जो हमारे राउटर हैं, इसके अंदर केवल दो ही पोर्ट है। ठीक है ना। एफ है 01 और जीरो, आपका दूसरा जो है। अगर हम इसकी बात करें, तो अगर एक राउटर की हम बात करते हैं तो राउटर में आप देखेंगे कि 00/0 और 01 है। लेकिन अब क्या है कि बीच में चूंकि मैंने एक्स्ट्रा राउटर लगा दिया, तो मेरे सामने समस्या ये आ गई कि बीच वाले राउटर को अगर मैं फास्ट ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करूंगा, तो केवल एक ही जोड़ पाऊंगा, दूसरा नहीं जोड़ पाऊंगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम एक पोर्ट अगर कम पड़ जाए तो एक्स्ट्रा कैसे किया जाए। तो आप लोग शायद अभी करंट सिचुएशन में है, लेकिन हम लोग जो पहले कंप्यूटर खरीदते थे और आज भी है, जो दिन पहले और आज भी है,
लेकिन आजकल सब कुछ रेडीमेड ज्यादा मिलता है, तो शायद आप उतने अवेयर हैं या नहीं, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता। लेकिन पहले और आज में फर्क ये है कि अभी रेडीमेड है, पहले बहुत सारी चीजें हमें मैनुअली लगानी पड़ती थी। आज भी वो काम हम दोहराते हैं। अगर कोई पोर्ट नहीं है कंप्यूटर, मान लीजिए राउटर है, ठीक है ना, क्लिक किया मैंने, अब इसको मैं जो बड़ा कर देता हूँ। ये राउटर, ये राउटर देखने में इसमें कुछ हिस्से खाली होते हैं। अगर कोई चीज नहीं होती है तो इसमें पोर्ट ऐड कर सकते हैं खरीद कर। अब कंपनी तो इतना ही खरीद के देगा, 2811 जो मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपको एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, कंपनी खरीद के लगाना पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि जब उन्हें पैसे खर्च करने होते हैं ना, तो वो सोचता है कि कम पैसे में और अच्छी चीज हम खरीद लें। हमारी सबकी आदत होती है। अगर आपको कहा जाए कि जाओ भाई बढ़िया सामान खरीद के लाओ, तो आपके पास पैसे हो तो आप चाहोगे कि कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया चीज खरीद लिया जाए, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं केवल घर के लिए, ये हम ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं। क्योंकि आप जहाँ नौकरी करते हो तो आप भी चाहते हो कि डेली आए, हम आराम से काम करें, अननेसेसरी बर्डन ना लें, ठीक है ना। सुबह आए 10 से 5, 5 जो भी जिम्मेदारी दिया है तो अननेसेसरी टेंशन ना लें। और खासकर जब आप इंजीनियर हैं तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये सब मॉड्यूल है, आप क्लिक करेंगे मॉड्यूल का देखने में आपको ऐसे दिखेगा। और यहाँ ये मॉड्यूल क्या है आपको याद नहीं करना, इसकी सारी जानकारी होती है, ठीक है ना। आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, वो ऐसे लिखेगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, अगला क्लिक करेंगे, यहाँ सब चेंज होता चला जाएगा, देखिए चेंज हो रहा है ना। और ये क्या चीज यहाँ पे डिटेल आपको लिखता हुआ मिलेगा, राइट, ठीक है। तो इसमें जब फास्ट इथरनेट भी लगा सकते हो, फास्ट इथरनेट पोर्ट आप लगा सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें फास्ट। लेकिन हम, मैंने कहा ना, उतने पैसे में ही हम अच्छी चीज खरीद कर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अब ये सिंक्रोनस पोर्ट है, ये 4 पोर्ट का सिंक्रोनस है, इसको हम लगा सकते हैं। इससे कई फायदे होते हैं। एक तो कम पैसे में मिलेगा। दूसरा, हमारा जो राउटर होता है, अगर हम बात करें, ये जो राउटर है, इसका जो पोर्ट होता है और जो इसमें वो होता है, तो अभी मैंने पहले भी पुराने टाइम पे भी मैंने आपको बताया होगा, नहीं है तो फिर भी याद कर लीजिए कि राउटर का जो पोर्ट होता है उसकी पावर सप्लाई बंद होती है, ठीक होता है, जिससे पावर सप्लाई इज द क्लोज। लेकिन राउटर को अगर चालू भी कर दें और राउटर में कोई ट्रैफिक ना हो, मतलब यूज ना हो रहा हो, ठीक है, तो भी बहुत ज्यादा बिजली खर्चा करता है, ठीक है। आपका लैपटॉप है, ठीक है ना, आप लैपटॉप यूज करते हैं। लैपटॉप अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तो आपके लैपटॉप में यह फीचर होता है कि आपका कुछ समय बाद ये स्लीप मोड में अपने चला जाए। अगर ऐसा फीचर आप नहीं चालू करके रखेंगे तो बहुत जल्दी बैटरी डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से राउटर के अंदर भी ये फीचर होता है कि ऑटोमेटिक पावर कम हो जाए, जब यूज ना हो रहा हो बंद हो जाए, स्लीप मोड में चला जाए, ठीक है। लेकिन वो फास्ट इथरनेट पोर्ट में नहीं होता, वो आपका सीरियल पोर्ट में मिल जाता है। तो कुछ फायदा सीरियल पोर्ट। और दूसरा फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है, उसकी मैक्सिमम स्पीड आपकी 100 Mbps होती है। उससे ज्यादा बड़ा इंटरनेट की स्पीड का सेवा लेना चाहते हो जीबी में, तो गीगाबिट इंटरनेट लगाना पड़ेगा। अब तो टेराबिट आ गया, इसके अलावा फाइबर आ गया, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें सीरियल पोर्ट है, वो आराम से गीगाबिट इंटरनेट तक भी दे सकता है। तो पहले तो कम पैसे में मिलेगा सीरियल पोर्ट। दूसरा, आपका उसमें इंटरनेट की स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जब ट्रैफिक नहीं है तो अपने आप वो स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है, उतने ही पैसे में। अगर मैं केवल फास्ट इंटरनेट खरीद के लगाता तो ये सारे फीचर उसमें नहीं होते। तो इसीलिए इंसान, मैंने कहा ना, सब चालू चीज है, इसीलिए मैंने आपको ये जो जॉब ऐड दिया है, अगर आप जॉब ऐड में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सीरियल केबल्स लगाई है सारी, ठीक है ना, हर वक्त। वही चीज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको वापस आ जाते हैं, ठीक है। और हम इस राउटर को क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस पर करने के बाद ये पोर्ट है, इसका जो पावर सप्लाई है पहले तो इसको बंद करो। और इसमें सीरियल पोर्ट है 4 है, देखो 4 पोर्ट का भी है, 8 पोर्ट का भी है, 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत तो केवल एक ही 2 पोर्ट का है। ये चूंकि सामुलेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो, तो जितनी मर्जी उतनी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रियल में आप खरीदने जाओगे तो अपनी बजट देखोगे, ठीक है। चलो मैं 4S वाला लगा देता हूँ। 1S का भी होता तो मैं लगा देता हूँ, 1S की दिख नहीं रहा है, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं करूंगा,
और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, और मैं इसको पावर सप्लाई ऑन कर दूंगा, और मैं इसको बंद कर दूँ। तो अगर आप मैं इस पे माउस ले जाऊं, तो मेरे पास चार सीरियल पोर्ट और आ गए। सीरियल 1/0, 1/1, 1/2 और 1/3। ठीक है। ऐसे ही बीच वाले में भी अभी दो ही पोर्ट है, इसमें भी सेम करना है, बढ़ाना है। ये हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन में एंडिंग और स्टार्ट, बीच में आप चाहे कितना भी मीडिया चेंज करें, नो प्रॉब्लम। आपने निकाला सीरियल पोर्ट, बीच में टावर पे ले गए, बीच में फास्ट ऑप्टिकल फाइबर ले गए, बीच में सैटेलाइट ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहला और लास्ट होता है, वो हमेशा कोशिश की जाती है कि एक ही हो, कि सिंक्रोनाइजेशन मिल सके। कहने का मतलब है कि मैं इंसान हूं, मैं यहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो मेरे जो दूसरे साइड वाला है वो मेरे जैसा ही हो। मैं यहाँ हिंदी बोलूं और आप में से किसी को हिंदी नहीं आती हो, तो कोई फायदा नहीं कम्युनिकेशन में। इसीलिए कम्युनिकेशन में जो डिवाइसें होती हैं, उनके साथ भी सेम चीज है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीरियल पोर्ट इसको भी पूरे पावर सप्लाई पहले बंद बिना पावर सप्लाई बंद क्या नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख रही दे। ठीक है। और मैं इसको पावर सप्लाई इसको बंद करूंगा। ठीक है, बंद हो गया। और ये पूरे लगा ऑन किया, पावर सप्लाई ऑन कर दिया। सेम लास्ट वाले में भी क्लिक करेंगे, पावर सप्लाई बंद कर दीजिए, लीजिए आप इसको, और यहाँ पे लगा दीजिए पावर सप्लाई बंद कर। ठीक है, अब हमारे पास अब इनमें हम लगाएंगे सीरियल केबल। अब यहाँ पे जाएंगे, कंसोल के नीचे यहाँ लिखा हुआ आता है कॉपर स्ट्रेट, लुक वाइज भी देख पा सकते हैं, स्ट्रेट फाइबर। ये आपका कॉपर फाइबर हो गया, तो ये फोन हो गया। ये आपका रियल केबल, और ये आपका सीरियल डीसी। ठीक है ना, एक आपका सीरियल डीटी। ये दोनों केबल एक जैसे हैं। एक के अंदर टाइमर दिखा है, तो डी, एक के आगे लिखा है डीटी। अगर टाइमर वाला है तो इसको हम सी बोलते हैं, और जो आपका बिना टाइमर वाला उसको डीटी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, सीरियल डीसी। सीरियल केबल है डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और डी टी का मतलब होता है डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन क्या हो गया आपका, ये राउटर हो गए, स्विच हो गए, कम्युनिकेशन डिवाइसेज हो गए। और टर्मिनल क्या हुआ, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वह आपका जो भी हम लोग यूज करते हैं टर्मिनल। ठीक है, तो केवल एक जैसा है, यूज आप दोनों में से कोई भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई है उस चीज यूज करिए। क्लिक करें, जिसमें क्लिक करेंगे तो आप इसमें सीरियल पोर्ट उनमें लगाना, तो मैंने 1/0 पे लगाया, और इधर भी मैंने 1/0 पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ लिया हमने 1/1 पे लगाया, फिर हमने 1/1 पे लगा दिया। अब हम देखेंगे तो हमारे पास जो पोर्ट आ गए, तो ये हमारा एक नेटवर्क हो गया, ये दूसरा नेटवर्क हो गया, ये तीसरा नेटवर्क हो गया, और ये दोनों कंबाइन हो गए तो चौथा नेटवर्क हो गया। और यहाँ 5 लाइन हो गए। ठीक है ना, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे 5 लाइन हो गया। राइट, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, राइट। अब जितने भी पोर्ट हैं उन सभी पोर्ट को हम अपने हिसाब से, 5 पोर्ट है तो 5 नेटवर्क आईडी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यही से डिफाइन कर देता हूँ फटाफट यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क है, 1 कर देते हैं, 192.168.1.0, कोई भी ले सकते हो। रियल में तो आपको मुझे खरीदना ही पड़ता है, बट यहाँ पे चूंकि आपको वो कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना, हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब ये नेटवर्क है, ये 5वें नेटवर्क पे हम बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन सारे नेटवर्क को मैं लगा सकते हैं। ये नेटवर्क 1 हो गया, ये आपका नेटवर्क 2 बना लीजिए, तो भी चेंज कर देते हैं, 2.0 कर देते हैं। ये आपका नेटवर्क 3 हो गया, ये आपका नेटवर्क 4 हो गया, और ये आपका नेटवर्क 5 हो गया। अभी को मॉडिफाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 2। अब इसके हम जगह 2.0 कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो तीसरा नेटवर्क है, इसको नेटवर्क हम 3 कर देते हैं, और इस पे हम 3.0 कर देते हैं। ठीक है ना, 3.0 हो जाएगा, और ये नेटवर्क आपका 4 हो गया। ठीक है ना, 4, और इसको हम कर देते हैं 4.0 कर देते हैं, और ये नेटवर्क 5 हो गया। ठीक है, और हम इसको 5.0 कर देते हैं। राइट, ठीक है, ये 5 नेटवर्क हो गए। आईपी एड्रेस इसका होगा 1 से लेके 255।
तो उसी हिसाब से इन सारे पोर्टों को हम आईपी दे सकते हैं। डे वन से मैंने सिखाया था। जस्ट क्लिक करो, ठीक है, सीएलआई मोड में जाओ, फर्स्ट टाइम पूछे यस नो, तो मुझे नो लिखना है। इनेबल कॉन्टी, ठीक है। उसके बाद हमें जिस पोर्ट पे जाना आईपी दे दो। एफ ए 01 है तो मैं लिखूंगा INT FA 0/1। अब इस पे हम आईपी दे देंगे आईपी एट ये 192.168.1.1 कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी राउटर का पोर्ट है 1.1 कर देते हैं। /24 है तो आप ये कर दीजिए और इंटर दबाइए, नो सेट करिए। जो भी काम करें डू राइट जरूर करें और एग्जिट कर दें। तो आईपी देना बहुत आसान है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए। अब हम बाहर आ गए एग्जिट करके। अब ये वाला जो पोर्ट है SC1/0, ध्यान रहे, अब हमने केवल लगाया SC1/0, तो मैं लिखूंगा INT SC1/0। ठीक है, जो स्कोप पे जाओ और ये नेटवर्क हमारा 4.0, तो मैं यहाँ पे आईपी ऐड कर देता हूँ 192.168.4.1 कर देते हैं। 255.255.255.0 कर देते हैं। पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ 59। जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें। ठीक है, तो हमारा ये जो राउटर है इसको हमारा दोनों पे आईपी आ गया जो हमने प्लान किया था। सेम बीच वाला है तो क्लिक करो, ठीक है, और बीच वाले में हमारे पास में 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम शुरू करेंगे हम लोग, नो, ठीक है ना। आप कोई भी आईपी पे जा सकते हो, पहले INT FA 0/1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहले इनेबल करेंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, ठीक है। हम जाएंगे INT FA 0/1, ठीक है, आईपी ऐड कर देंगे। इसमें करेंगे 192.168 आपका 2.1 कर देते हैं। 255.255.255.0 पावर सप्लाई ऑन कर दो 59। जो भी काम करो डू राइट करो और फिर एग्जिट कर दो, ठीक है। तो ये वाला पोर्ट तो हो गया। अब हमारा SC1/0 है और SC1/0 ये वाला पोर्शन है, तो 4.1 यहाँ दे दिया, तो ये 4.2 देना है आप। तो पहले INT SC1.0 चल जाते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको आईपी ऐड करेंगे 192.168 आपका 4.2 कर देते हैं और साथ में 100.255.255.255.0, ठीक है। और नीचे इंटर करके नो सेट करिए और फिर उसके बाद जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट करें। ये काम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आप में से जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो उनके लिए बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब एक पोर्ट नया आ गया यहाँ पे, ये है हमारा SC1/1 और ये 5.0 का नेटवर्क है ना, ठीक है। तो इसे तो 5.0 का नेटवर्क है, तो मैं इसमें INT SC1/1 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें आईपी ऐड करेंगे 192.168.5.1 सबनेट 255.255, गलत हो गई, 255.255.255.0 पावर सप्लाई ऑन करना है तो नो सेट जरूर करना है क्योंकि राउटर का पावर पोर्ट बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बीच वाला जो राउटर है, अब इसके तीनों पोर्ट पे हमारे आईपी आ गए जो मैं प्लान कर रहा हूं, राइट। आपके ऊपर है, यू आर इंजीनियर ऑफ दिस नेटवर्क, यू आर मैनेजर ऑफ दिस नेटवर्क। जब कहीं जॉब लगेगी आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट वाला राउटर रह गया, इसमें भी हम लोग कर लेते हैं, लगे हाथ। तो आपको राउटर में जो आईपी देने का कहते हैं ना प्रोग्राम है, ओके हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तुमने क्लिक किया और इसके बाद हम इस पे आईपी डालेंगे एज पर जो भी हमने प्लानिंग किया है। ये थोड़ा हैंग हो रहा है, आ गया, ठीक है। इसको सीएलआई मोड में जाते हैं, ठीक है। इसमें भी यस या नो पूछा है तो नो कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम का इनेबल करें, इनेबल क्वांटी, फिर INT FA 0/1 आईपी ऐड करेंगे 192.168 दिस इज द 3.1 सबनेट करेंगे 255.255.255.0, ठीक है। जो भी पावर सप्लाई ऑन करना है नो सेट कर दीजिए, उसके बाद डू राइट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद एग्जिट करेंगे और हमारे पास में जो नेक्स्ट है आपका ये वाला पोर्टल है INT FA, नहीं FA नहीं है, SC सीरियल SC1/1
एंटर किया, आईपी ऐड करेंगे 192.168.5.2, हमने 255.255.255.0, हमने 2 क्यों लिखा आपका? इसमें हमने कोई गड़बड़ किया है? यस, हमने आईपी एड्रेस लिखने में गड़बड़ किया है। दोबारा सही करते हैं हम इसको। हमने क्या किया है, यहाँ पे 168.9 बाई डिफॉल्ट गलती से आ गया, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है ना, हम दोबारा से लिख देते हैं। आईपी एट 192.168.5.2, 255.255.255.0, और सप्लाई ऑन करें, नो से जो भी काम करें डू राइट करें। ठीक है, तो उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं आप। बाई डिफॉल्ट एग्जिट तो हो ही जाता है ये। ठीक है, तो ये हमने आईपी देने का कार्यक्रम राउटर में कर लिया। अभी मैं कोई डीएससीपी नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम है कि हम एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे कंप्यूटर को क्लिक करते हैं, ठीक है, इनमें हम मैनुअली आईपी दे देते हैं, डेस्कटॉप पे गए और इनमें हम आईपी कर देते हैं 192.168.1.1, तो दे ही नहीं सकते, गेटवे होगा। ठीक है ना, तो लास्ट में हम दोबारा से हम इसको 2 कर देते हैं, गेटवे 1 कर देते हैं। ये हमारा ओके हो गया। लैपटॉप में चले जाते हैं, मैनुअली आईपी कर देते हैं, क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग 1.3 कर देते हैं, गेटवे 1 कर देते हैं। सेम हमारा जो है बीच वाला, ये जो हमारा जो सेंटर वाला जो है, ये हमारा 2.0 का नेटवर्क है, तो क्लिक किया हमने इसको, मैनुअली आईपी दे रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे कोई डीएचसीपी नहीं कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे गया, क्लिक किया हमने, और फिर हम यहाँ पे 2.2 से शुरू करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब वो तो लेगा नहीं, एंड में जाते हैं। ठीक है ना, 2.1 गेट पे हो जाएगा इसका, और ये PC2 है, डेस्कटॉप आईपी। ठीक है, ये सब चीजें ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। कोई अगर माई मिस्टेक भूल गया हो, लाइव नहीं देखा हो, ठीक है, नहीं किया हो, तो इसके लिए भी बच सकता है। लास्ट में चले जाते हैं, इसमें भी हम आईपी कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये 3.0 का नेटवर्क है, तो यहाँ पे हम 3 वाले सीरीज का यूज करेंगे, राइट। क्लिक करते हैं यहाँ पे, 3.1 इज द गेटवे, क्योंकि आपने सारे पोर्ट का वो किया हुआ है। ठीक है, तो इसे स्वाभाविक सी बात है कि लास्ट में 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, और ये जो दूसरा आप अगर लैपटॉप ने लगाया तो इसको भी दे दीजिए आईपी। ठीक है, और ये 3.3 कर दीजिए, गेटवे आपका 1 हो जाएगा। और लास्ट में एक सर्वर बनाया, तो सर्वर की आईपी देना है, क्लिक कर दीजिए। सर्वर का जो है हम लोग कुछ अलग रख लेते हैं। ठीक है ना, सर्वर का हम कुछ अलग कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं 3.2 कर देते हैं, हाँ 10 कर देते हैं, राइट। ठीक है ना, तो इसमें हम गए, ये हमारा 3.10 कर देते हैं, गेट वन कर, आईपी हो गया। जब आईपी प्रॉपर डाल लोगे, तो आप पैकेट अगर सेंड करोगे तो लोकली ये कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, देखिए दे सकते हमने, यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट करेगा बड़ी सही से। ठीक है, यहाँ से सर्वर में भेजेंगे, सर्वर आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है, तो ये हमने यहाँ पर भेजा प्रॉपर तरीके से, तो ये सारी चीजें ओके हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने जो भी कुछ किया, हमने आईपी एड्रेस, इसमें कई चीजें आपको रिवाइज हो गई। एक तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, केबलिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें दोबारा से हम देखते हैं फेल क्यों हुआ ये, तो हो गया, राइट। ठीक है, अब लेकिन अगर आपको मैं नेक्स्ट सेशन में कराया था कि अगर आप इस कैंपस से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। राउटिंग प्रोटोकॉल में मैंने 2 प्रोटोकॉल आपको करके दिखाए थे, एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा डायनेमिक। डायनेमिक में भी बहुत सारे होते हैं, उसमें से मैंने केवल रीप वाला किया, तो मैं यहाँ पर रीप वाला रिवाइज कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मैं जो करूंगा, इसको जस्ट क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको हम क्लिक करें, इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
राउटर तो क्लिक करेंगे इधर और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाए। ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम क्या लिखते थे, राउटर रिप, अपने जैसे लोगों को कम्युनिकेशन कराना है। और कौन सा नेटवर्क, जो भी नेटवर्क से सीधा जुड़ा हो, तो हम लिखते थे नेटवर्क, ठीक है ना, 192.168.1.0। ठीक है, दूसरा नेटवर्क हम कर सकते हैं यहाँ पे आपका सिंपली 4.0, ठीक है ना, 4.0, ठीक है, और दो राइट कर देते हैं। तो यहाँ होगा जो भी नेटवर्क सीधा जुड़ा हो राउटर रिप कर देते हैं। बीच वाले में तीन है, 2, 4 एंड 5, तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, सेम चीज लिखेंगे, राउटर रिप वर्जन 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 192.168.2.0, ठीक है ना, सेम हमारा 4.0 हो जाएगा और 5.0 हो जाएगा, ठीक है ना। 4.0 कर देते हैं और नेक्स्ट आपका 5.0, 5.0। तो अभी इसमें गड़बड़ हो गया, लास्ट वाले को सही कर देते हैं, 5.0। फिर से गलत लिख दिया मैंने, 168.5.0, क्या हो रहा है, ठीक है, दो राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने नेटवर्क कर दिया, हमने राउटिंग प्रोटोकॉल कर देंगे तो हमारे लिए अब आसान हो जाएगा अपने पैकेट को अपने कैंपस से निकालकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन कराना, ठीक है ना। अगर मैं कोई पैकेट यहाँ से निकालूंगा, ठीक है ना, तो ये अभी आपका बिल्कुल सही काम करेगा, थोड़ी देर में दोबारा चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने राउटिंग प्रोटोकॉल सही किया है, बिल्कुल काम करेगा। यहाँ से हमने पैकेट लिया और हम इसको यहाँ भेजते हैं, ठीक है, पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने गलत किया होगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, तो इसलिए जरूरी है कि डेस्क प्रॉपर तरीके से चले, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया है, एक बार दोबारा चेक करता हूँ मैं, ये थोड़ा हैंग हो रहा है, तो इसमें अभी देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, राउटर को जोड़ा, आईपी एड्रेस दिया, राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे, इसमें फिर कहीं कोई रुकावट नहीं होगा, जब कम्युनिकेशन ओके हो जाएगा तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से वो कर पाएंगे। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। दोबारा क्लीन कर देते हैं, फिर से करते हैं हम लोग। ठीक है, पैकेट लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ भेज कर चेक करते हैं, सक्सेसफुल हो गया, दोबारा से ट्राई करते हैं। पैकेट लेते हैं यहाँ से यहाँ भेजते हैं, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है ना। सेम पैकेट लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे भेजने की कोशिश करते हैं, फिर से दोबारा चेक करते हैं, पैकेट यहाँ लिया और फिर यहाँ भेजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ इस वाले नेटवर्क में तो क्या होगा, इस नेटवर्क में अभी चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है, ठीक है, फेल हो रहा है, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये आपका, हाँ, इसमें गड़बड़ ये हुई है कि हमने जो सीरियल पोर्ट है उनमें आईपी सही तरीके से नहीं दिया है। तो पहले मैं आईपी सही कर देता हूँ, मुझे लग रहा है मैंने ऊपर आईपी देते हुए गलती किया है, 0.1 पे दिया, और उसके बाद हमने जो आपका ये आईपी है अभी तक प्रॉपर अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोबारा से हम लोग शेल के द्वारा IP address देते हैं। check system में address मिलेगा तो click करके आपको देंगे, ठीक है। तो address की बात है कि नहीं check करते हैं, मेरे हिसाब से तो मैंने दिया है, 5.2 है, कोई दिक्कत नहीं, आईपी तो प्रॉपर है, ओके। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई, इस पे, ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, या फिर दोबारा भी चेक करते हैं, फेल हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने जब यहाँ पे वो कर रहे थे, हाँ, ये वाला जो चीज थी ये गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ठीक है, एडिट कर लिए पहले, उसके बाद हम लोग दोबारा से इसको देते हैं, एडिट करने के बाद हम लोग दोबारा से करेंगे। अब लिखेंगे अगेन राउटर रिप, कुछ गड़बड़ है तो दोबारा से पूरा पूरा, ठीक है ना, वर्जन 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क
192.168.2.0। दूसरा नेटवर्क है आपका 4.0। और तीसरा नेटवर्क है आपका 5.0। ठीक है ना। दो भी काम करें, डू राइट का। ठीक है। अब दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है। बेबी गड़बड़ हुई। अच्छा करें, इसको चेक कर, इसमें हमने राउटर क्लिक किया। ओके, लास्ट वाले में तो मैंने किया ही नहीं। ठीक है ना, हमने दो पे किया ना, इसमें भी करना पड़ेगा तब जाके होगा ना। तो यहाँ पे लिखो राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क। यहाँ दो नेटवर्क है, 192.168.3.0 है। ठीक है ना। और दूसरा हमारा 5.0 है। जो भी काम करो डू राइट करो आप। ठीक है। अब इसके बाद हम तो चेक करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर चलेगा, क्योंकि हमने उसको राउटिंग प्रोटोकॉल दे दिया है। ठीक आ गया ना, सक्सेसफुल हो गया ये। राइट। ठीक है। तो हमने ये ध्यान नहीं दिया, आप में से भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने सब पे देना पड़ेगा। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है अभी आप देखेंगे, अब ऑलमोस्ट सभी में ओके हो गया। सर्वर को भेजेंगे अभी सही आ जाएगा आपके। ठीक है ना, सक्सेसफुल हो गया। फिर देखते हैं इस लैपटॉप से यहाँ भी भेजेंगे, ये भी आपका सक्सेसफुल हो गया। तो अब कहीं भी कोई चीज बराबर नहीं है, तो ये चीज एक तरह से रिपीट हो गई है। ठीक है। अभी आपको बस ये ध्यान देना है, तो हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमें पहले समझने की जरूरत है कि एक तो मैंने कश्मीर वाला एग्जाम्पल लिया था, तो एक काम करते हैं उसी को हम लोग यहाँ बनाते हैं। मैं इसमें ही थोड़ा डिजाइन कर देता हूँ। देखिए आ जाइए। अभी हमने जो काम किया ध्यान से सुनिएगा। हमने 3 राउटर लगाए ना, ऐसे लगाए ना। मान लीजिए आप में से किसी की पोस्टिंग, ये कोर राउटर है। कोर राउटर कहाँ होता है? देश का जो मेन राउटर होता है एनआईपी वाला। ठीक है। ये है, इस तरह से कुछ कंप्यूटर बने यहाँ पे। ठीक है। जो कंप्यूटर यूज करेगा डेफिनेटली एक इंसानी होगा। ठीक है। ये भी जो इन कंप्यूटर यूज करेगा एक इंसानी होगा आपका। ये भी कंप्यूटर यूज करेंगे एक इंसानी होगा, राइट। ठीक है। अब इसमें है क्या कि ये मान लो आप में से किसी की पोस्टिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, सपोज करो हम इसमें मान लेते हैं कि आप लोग इंजीनियर हैं, तो किसी न किसी की जॉब तो लगेगी। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि संभवी आपका पोस्टिंग यहाँ हो गया, और ये नेशनल राउटर है। ठीक है। तो ये इंडिया का राउटर है, ये जो बीच वाला है वो इंडिया है, इंडिया कंट्री से बाहर के लिए। और ये जो है आपका चाइना है। ठीक है ना। और ये वाला मान लो पाकिस्तान है। ठीक है ना, इस तरह से हम मान लेते हैं। अब आपका काम क्या है, एक बार नेटवर्क बन गया, अब आपका काम ये है कि आपको मॉनिटर करके रखना है कि यहाँ मान लो पाकिस्तान में कई चीजें हो सकती हैं। ठीक है। ये हो सकता है कि 3 कंप्यूटर हो। ठीक है ना। या 2 कंप्यूटर हमने जैसे बना रखा है। तो उसमें ये हो सकता है कि आपने ध्यान दिया कि ये पहला, और दूसरा लिख देता हूँ, जो पहला कंप्यूटर है वो इंडिया के अंदर हमेशा मिस कम्युनिकेशन की बातें कर रहा है। मतलब जो उसकी गतिविधियां हैं वो लीगल नहीं है, इलीगल है। पाकिस्तान को कहोगे तो मानेगा नहीं। और हम एज पर इंटरनेशनल लॉ हम उसको लाइन को ब्रेक भी नहीं कर सकते। हाँ, अपनी कंट्री में अलाउ करना नहीं करना ये आपकी पावर है। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान से चाइना जाने का रास्ता यही हो, तो आप यहाँ इसको ब्लॉक नहीं कर सकते एज पर रूल। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसमें एक गड़बड़ कर रहा तो इंडिया के अंदर उसको रोक लगा सकते हैं। तो आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपका ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है। पहला ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि कोई एक ही आईपीएन, एक ही आदमी गड़बड़ कर रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और तीसरा हो सकता है कि पूरा का पूरा इस्लामाबाद के लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं। इतनी हो सकती है ना, एक आदमी कर रहा हो, या कुछ लोगों का समूह कर रहा हो, और एक पूरा शहर कर रहा हो, यानी पूरा नेटवर्क कर रहा हो। तो तीनों में अब आपके हाथ में है कि मैं एक को रोक लगाऊं, ग्रुप को लगाऊं, या पूरे शहर को लगाऊं। और जब रोक लगाऊं, पूरी तरह से रोक लगाना 100%। लाइक जैसे मैंने कश्मीर वाला बोला, वो ना तो फोन कर पाएगा ना इंटरनेट कर पाएगा। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एसीएल। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एसीएल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो रूल बनाना पड़ेगा। इसके लिए पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के लिए रूल बना के रखते हैं कि एक कंप्यूटर को रोकना है
एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को रोकना है, या तीसरा पूरा का पूरा एरिया ब्लॉक करना है। ठीक है, रूल बना के रखिए। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहेंगे मित्रों नेट बंद कर दो, ठीक है, तो आपने एक कमांड मारा और बंद हो गया। ठीक है, तो ये काम करना है आपको। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो रूल बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी जॉब एड में भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, और हम उनको क्रिटिकली डायरेक्ट करेंगे। अपने सिस्टम पर रूल बनाओगे, बाद में इम्प्लीमेंट करोगे। मैंने ऑलरेडी आपके ये शेयर किया हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड देखिए। तो इसमें मैं जो जो चीज यहाँ पे किया वही चीज बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाऊंगा। इसमें मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर को ब्लॉक किया है। ठीक है, दूसरे वाले को हमने अलाउ किया है। मैंने ये भी बोला ना, ये भी हो सकता है, एक कंप्यूटर हो सकता है, दो लोग हो सकते हैं, या पूरा का पूरा नेटवर्क हो सकता है। ये तो हमारे और आपके हाथ में है। राइट, ठीक है। तो ये चीज हमने किया, बिल को परमिट भी किया। तो ये चीज हम कर रहे हैं, ये वाले पहले वाले क्वेश्चन। राइट, तो हम करके दिखाते हैं डायरेक्ट। वहां बोलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले मैं अपने नेटवर्क में जाता हूँ। ये राउटर पे जाता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ मैं, और मैं इसको पहले जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, राउटर को मैं ढूंढना, एक्सेस लिस्ट। ठीक है ना, एक्सेस लिस्ट टाइप बटन। अब इसमें जब नियम बनाया गया तो एक चीज ध्यान देने वाली है कि एक्सेस लिस्ट, आपका कॉलेज में एग्जाम देना या मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मेरी पहचान नाम से ज्यादा मेरा एम्प्लॉयमेंट नंबर है। आपका नाम से ज्यादा आपका जो भी रोल नंबर है या एनरोलमेंट नंबर है, उससे आप जाने जाते हो। तो उसी तरह से स्टैंडर्ड एचसीएल कहीं लिखा नहीं होता। एक से अगर आपको लिखोगे स्टैंडर्ड एचसीएल 1 से लेकर 99, तो अपने आप समझ में आएगा। शुरू के 1 से लेकर 99 तक का कोई डिजिट लिख दोगे तो मैं डिजिट देख के ये समझ जाऊंगा कि वहां पे स्टैंडर्ड एचसीएल लगाया है। अगर 100 से लेकर 199 लगाया तो मैं एक्सटेंडेड लगाया। 200 से लेकर 299 लगाया तो प्रॉक्सी लगाया। तो उसके बाद ऊपर ऐसे बने हुए रूल, आपको याद नहीं करना, रूल बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड बनाना तो वहां पे कोई संख्या लिखूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके संख्या लिखूंगा। स्टैंडर्ड लिख कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 10 लिख दिया, यानी कि 100 से कम है। ठीक है ना। स्टूडेंट, फिर हम कर रहे हैं डिनाई। ठीक है, डिनाई कर रहा हूँ मैं। डिनाई क्या करेंगे आप, अब मैं करने जा रहा हूँ, एक लैपटॉप को बैन कर रहा हूँ। लैपटॉप और आदमी गड़बड़ कर रहा है। लैपटॉप का आईपी एड्रेस है, ये 1.3। तो मैं 1.3 को ब्लॉक करूंगा, डिनाई करना। हे राउटर, एक नियम बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड एसीएल यानी 10, जिसमें आप इस लैपटॉप को ब्लॉक करोगे 192.168.3.1। ठीक है ना, विथ सबनेट मास्क। या सबनेट, जो कि हम कंप्यूटर साइंस में माइनस नहीं होता, कंप्यूटर साइंस में माइनस नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। तो बाइनरी में माइनस या डिवीजन को करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही सबनेट यहाँ माइनस कर, डिनाई का मतलब माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे हम सबनेट का ठीक उल्टा यूज करते हैं। 0 डॉट, जिसको बोलते हैं आपको वाइल्ड मास्क, क्या बोलते हैं, वाइल्ड मास्क। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर अभी आपको मैं ज्यादा मेहनत नहीं करा रहा हूँ, अभी सिंपली एक वाइल्ड मास्क आप कभी भी यूज कर सकते हो, बिना नियम बिना उसके। 0.0.0.0। ठीक है ना। वो मैंने एक सेशन बताऊंगा निकालते कैसे। अब इंटर मार दीजिए। अब राउटर के साथ परेशानी क्या है कि जैसे ही आप लिखोगे ना, हे राउटर तुम्हें मना करना, आगे नहीं पड़ेगा। हो गया, ठीक है मैं पूरा एरिया ही बंद कर दूंगा। बिल्कुल वैसे ही एक आदमी अच्छा काम कर रहा होता है, अगर कोई से मना कर देता है तो पूरा का पूरा एरिया, बोला ठीक है मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, मना करने वाला ही कौन होता है, कुछ भी नहीं करूंगा पूरा मान जाएगा, राउटर भी पूरा मानता है। ठीक है, तो उसको फिर बताना पड़ता है, अगले में भी बताना पड़ता है, ये राउटर पूरा नहीं मानना है आपको। ये जो ऊपर जो लाइन लिखी है ना, एक्सेस लिस्ट, ठीक है ना, एक्सेस लिस्ट 10 में परमिट करना है। ठीक है ना, परमिट का मतलब अपने साइड के ये जितने भी हैं, और इधर के जितने, इसको छोड़ के जो ऊपर लिखा ना, अगर यहाँ कोई एक आईपी लिख दूं मैं, 192.168.3 1.5 लिख दे, तो जिस भी पाकिस्तान में जो भी कंप्यूटर जिसका आईपी 1.5 होगा, वो केवल अलाउड रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, केवल एक ही ब्लॉक करो, बाकी सबको अलाउड करो। तो मैं यहाँ पे एनी शब्द लिख दूंगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सभी को अलाउड कर देगा ये। ठीक है, एनी कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। ठीक है, और डू राइट कर देता हूँ, तो इसमें परमिट कर देगा ये। अभी चूंकि मैंने नियम बनाए हैं, लगाए नहीं है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर पैकेट उठाता हूँ। अगर मैं अभी भेजूंगा तो कोई रोक नहीं है, अभी देखो चलेगा। पैकेट लिया और मैं इससे भी यहाँ भेज रहा हूँ, चलेगा, कोई रोक लगे नहीं, बिल्कुल चलेगा, भी चल रहा है। लैपटॉप का भी चल रहा है, लैपटॉप को मैं यहाँ भी भेजूंगा, ये भी काम करेगा। ठीक है, चल रहा है, दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार हम पैकेट भेज के दोबारा चेक कर लेते हैं। इस एक पैकेट लिया हमने, इस कंप्यूटर से मैं इस नेटवर्क में ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। इस लैपटॉप से भी ले जा रहा हूँ तो मैं प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब मैंने नियम बना दिया कि मुझे इस लैपटॉप को एंट्री नहीं कराना है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे लगाना होगा तो सिंपली अब लगाओ। क्या ये जो एंट्री और जाने आने का रास्ता कौन है? ये वाला पोर्ट है, ये वाले पोर्ट है जिनसे आते जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके लगा दूंगा, ठीक है, कि नहीं रुक लगा दो, तो फिर चाइना भी बंद, इंडिया भी बंद। तो ये दोनों नहीं बंद करना है। अगर मुझे चाइना वाले से बदला चुका है ना, तो यहाँ लगा दो चाइना बंद। लेकिन मुझे कहीं नहीं करना, हमें इस नेटवर्क में लगाना है। ठीक है, इंडिया में कोई रोक लगाना है पर लॉ, अगर नियम की बात करें तो लॉ कर ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं सिंपली उसी पोर्ट पे जाऊंगा जिस पोर्ट पे लगाना, INTFA0/1। अब मैं इस पे लिखूंगा IP एक्सेस ग्रुप 10 के अंदर जो कुछ है उसको बाहर फेंक दो, आउट, दूर है। ठीक है ना। अब 10 में क्या है हमने बनाया है? भैया 3.3.1 को अलाउड नहीं है। और पैकेट भेज के देखो, इस वाले का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका। जो TC0 है इसकी कोई रिकॉर्ड मैंने नहीं की। ये कम्युनिकेशन करेगा, जैसे मैं पैक कर लूंगा, दिस इज कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ये मैं भेज रहा हूँ, आपका कम्युनिकेशन कर लेगा, चेक करिए। स्लो हो रहा है, फिर चेक करते हैं, हो गया। अगर मैं इस लैपटॉप को भेजूंगा, ठीक है ना, ये किसी में, दोबारा से करते हैं। लैपटॉप का IP क्या है? 1.3 है, तो हमने इसको लगा दिया है। तो जा रहा है भाई, रोक तो लगा दी हमने। तो इतना चाहिए था। टेन के अंदर जो कुछ है उसे बाहर कर दो, 0.1 है। ठीक है, और 3.1 IP है, 3.1 ही तो है। लैपटॉप अभी भी जा रहा है, नियम बना, एक्सेस लिस्ट देन डिनाइड। ठीक है ना, डिनाई कर दिया, परमिट भी कर दिया हमने। है ना, दिया था। यही किया ना, कैन परमिट एनी, टर्न आउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही काम किया हमने भी। करेगा, इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकली इश्यू आ रहा होगा। अब अपने सिस्टम में देखना, मैंने बिल्कुल किया है। ठीक है ना, इसका जो रिमेनिंग पार्ट कल देखते हैं, मैं एक बार चेक कर लूंगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो इसमें आना नहीं चाहिए, ये रुकावट लग गया तो ये आना नहीं चाहिए। दोबारा से मैं चेक करता हूँ। IP पहले PC का क्या IP है, इसके ले लेते हैं। PC0 को मैं बढ़ाता हूँ। ये मैं चेक करूंगा, कुछ ना कुछ कमी इसका जो रिमेनिंग है, मैं चेक करने के बाद कल हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, इतना आप लोग पहले बनाओ। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा लंबा है, मैं भी इसका शेयर करता हूँ, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे, तो अभी शेयर कर देते हैं। तो इसको पहले बनाइए, और कोई दिक्कत हो तो पहले बताइएगा, इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मेरा कंप्यूटर हैंग हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो, लेकिन आप में पक्का आएगा, फिर मैंने कहीं गलती की है तो भी मैं ट्रेस आउट कर लूंगा, राइट। ठीक है। तो जो 6 वीक वाले हैं ना, उनको तो जरूर बनाना है, क्योंकि उनको 6 वीक देना है। और उनके बाकी जो लोग हैं उनको भी 6 मंथ वालों को बीच में ऐड ऑन करना है। ठीक है। तो इसको बनाओ, कोई दिक्कत हो तो कल अपना लैपटॉप पे बनाना और शेयर करना, ठीक है। ओके। थैंक यू।